बार मतलब आज़ादी के पहले से हुजूर पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गूंज दोस्त आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में ये गिव द बुक फुल बेंच डिसीजन जी हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो के छोटा सा क्लिप में आप देख चुके होंगे कि भाषा को लेकर जो है किस प्रकार से हाईकोर्ट में विवाद हो रहा है। ये हाईकोर्ट का मामला है पटना का। दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो में आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, बल्कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, इसके बाद जो है इस भाषा को लेकर जो है विवाद देश में बनते रहता है, सुर्खियों में बनता रहता है। दोस्तों, उसी से संबंधित हम कुछ पॉइंट को देखेंगे, जो इसमें से 3 से 4 पॉइंट को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आखिर भारत का संविधान इस भाषा को लेकर क्या कहता है। भारत देश में जो है जानते हैं कि सबसे अधिक भाषा बोला जाता है तो वो हिंदी भाषा है। यानी हिंदी भाषा को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज करती है, लेकिन इसमें संविधान क्या कहता है, संविधान में इसे क्या अधिकार दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, उसी पॉइंट के आधार पर हम लोग पूरा इस क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जानेंगे कि सुप्रीम और हाईकोर्ट में विवाद ये भाषा को लेकर होता क्या है। इससे रिलेटेड हम लोग 3 से 4 पॉइंट को देख लेता हूं। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों भैया भाषा को लेकर। दूसरा पॉइंट को देख लेंगे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का क्या काम होता है, उनके बारे में कुछ जान लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे संविधान क्या कहता है इस भाषा को लेकर। जिसके बाद कुछ जजमेंट आया है इस भाषा को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दिए हैं, हाईकोर्ट भी जजमेंट दिए हैं। उस जजमेंट को भी देख लेते हैं कि क्या आखिर वो जजमेंट में हमें हिंदी भाषा का उपयोग करने का अधिकार देता है कि नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। चाहे वो कोई कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता क्या अपना याचिका को हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये टोटल कुछ जो है इस जजमेंट में भी समझ लेंगे और संविधान क्या कहता है उसमें भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चर्चा में आखिर क्यों है दोस्त, तो चर्चा में होने के कारण क्या है कि पटना के हाईकोर्ट में जो है एक याचिकाकर्ता ने, एक एडवोकेट ने एक याचिका दिया था। जो मामला था बाबू कृष्णा यादव का। कृष्णा यादव जो है वो बिजली चोरी में पकड़ाए थे, बिजली चोरी का मामला था। इस मामला को लेकर जो है याचिकाकर्ताएं ने, जो इंद्रदेव प्रसाद था उसका नाम, एडवोकेट, उन्होंने जो है याचिका दायर की थी जो सुप्रीम हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब वहाँ पे दायर किया तो डायरेक्ट जो है इस हिंदी भाषा में उन्होंने दिया था। तो हिंदी भाषा में होने के वजह से जो है वहाँ का जो जज थे, वो जज जो है उस चीज़ को डायरेक्ट रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है कि हाई कोर्ट में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट में हिंदी में आवेदन लिया जाएगा, हिंदी में याचिका लिया जाएगा। यहाँ सिर्फ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होगा, सिर्फ इंग्लिश भाषा का प्रयोग होगा। ये चीज़ देख के जो है उस इंद्रदेव प्रसाद को जो है काफ़ी ज़्यादा उसको दुख लगा और उसके ऊपर जो है फिर से बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद भी छिड़ गया। जो मामला 2015 का था, लास्ट में 2019 में जाके इसके ऊपर जजमेंट आया और फिर से जो है हिंदी भाषा का उपयोग करने का राइट्स दिया गया पटना हाई कोर्ट में। तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा क्या था दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि चर्चा का विषय इसलिए बना रहता है क्योंकि जब हिंदी भाषा का उपयोग हाई कोर्ट में नहीं मानने लगते हैं, हिंदी भाषा का जो वैल्यू नहीं देने लगते हैं, तब कोई भी राज्य हो, या तो झारखंड हो, या तो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर कोई भी राज्य हो, अगर हिंदी भाषा का में अगर विभेद करता है, जातिवाद करता है अगर हिंदी भाषा में, तो समझ लीजिए वो फिर असंवैधानिक भी है। तो इसी को देखते हुए जो है हमेशा देश में जो है चर्चा का विषय बनता रहता है और सुर्खियों में बना रहता है इस पूरा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भाषा को लेकर। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी एक चर्चा में क्यों रहता है ये आप लोग को समझ में आ गया हो। दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में क्या हम लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम होता है दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार को छीना जाता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वैसे स्थिति में जो होता है लोग कहाँ पे जाते हैं, या तो सिविल कोर्ट जाते हैं या तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और वहाँ भी नहीं मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि जब भी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार को छीना जाता है, मान लीजिए किसी के साथ मारपीट हो रहा है, तो मारपीट होने का भी तो कुछ कारण होगा भाई, या तो उसका कुछ मौलिक अधिकार को छीन रहा है, या तो तुम किसी के मौलिक अधिकार को छीन रहा है, ऐसी स्थिति में मारपीट होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वैसे स्थिति पे जो है न्याय लेने के लिए कहाँ जाते हैं, या तो सिविल कोर्ट जाते हैं, या तो हाई कोर्ट जाते हैं, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये एक प्रकार का कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का एक प्रकार का संरक्षक भी कहा जाता है, जहाँ पे जो है
भारत में रहने वाले नागरिक को जो है सभी का फंडामेंटल राइट्स का में अगर उल्लंघन होता है, उसका मौलिक अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करता है, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर न्याय देने का काम करता है, जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये काम होती है। इसको इसलिए कहा जाता है संविधान का संरक्षक। संविधान में ही हमारा मौलिक अधिकार है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीन लेता है तो हमारा संविधान के समझिए क्या कर रहा है, उल्लंघन हो रहा है, संविधान में दिए गए अधिकार को तोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया है संविधान का संरक्षक। तो अगला पॉइंट को दोस्तों हम लोग देखते हैं, संविधान आखिर क्या कहता है इस भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो है संविधान क्या कहता है। दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 300 इसमें सीधी तौर से कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति जब चाहेंगे तभी हो पाएगा। मतलब सीधी सी 348 का उप अनुच्छेद 1 है, उसका डायरेक्ट कहना है कि संसद और राष्ट्रपति के सहमति से, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों के सहमति से ही जो है देश में सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का उपयोग होगा, कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा, वो डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ जो है अगला हम लोग देख लेंगे, इसी में देखना, फिर इसी में जो है अनुच्छेद नंबर 348 के उप अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया, जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के सहमति के द्वारा हिंदी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो राज्य है, वो राज्य का जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल यदि अपील करेंगे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति के पास कि राज्य में जो है स्थानीय भाषा हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, हिंदी भाषा का ज़्यादा समझते हैं हाई कोर्ट में, मान लीजिए झारखंड है, झारखंड का जो है भी हमारे रमेश बैस जो है राज्यपाल, उन्होंने जो है एक अपील किया है राष्ट्रपति महोदया से, द्रौपदी मुर्मू के पास एक लेटर लिखे है, उसमें कहा गया है कि झारखंड में जो है अंग्रेजी भाषा का बोलबाला इतना नहीं है, अंग्रेजी भाषा जो है ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, इसके लिए यहाँ पर अनुमति दी जाए, हमें आज्ञा दी जाए कि यहाँ पे हाईकोर्ट में जो है किस भाषा का उपयोग, हिंदी भाषा का उपयोग माना जाए, हिंदी भाषा का उपयोग होना चाहिए हाईकोर्ट में। तो इस प्रकार से कहा गया है, डायरेक्ट 348 का उप अनुच्छेद 2 में डायरेक्ट कहा गया है कि अगर राज्यपाल चाहेंगे तो राष्ट्रपति के सहमति से सलाह लेकर वो जो है हाईकोर्ट में जो है हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अगला इसमें और भी लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 350 का क्या कहना है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 350 में डायरेक्ट कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना याचिका को कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल हिंदी में, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, एकदम डायरेक्ट 350 अनुच्छेद में ऐसा भी लिख दिया गया। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि 351 अनुच्छेद में एक चीज और कहता है, 351 अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है कि कोई भी राज्य यानी कि कोई भी संघ का ये कर्तव्य बनेगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और उसका मौलिक कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। तो ये 351 अनुच्छेद में डायरेक्ट कह दिया गया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं भी ये रोक टोक आप देख सकते हैं, संविधान में कहीं रोक टोक नहीं लिखा गया कि डायरेक्ट रोक टोक है हिंदी भाषा का। अनुच्छेद नंबर 345 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 345 में डायरेक्ट कहा गया है कि किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है, वो विधानमंडल अगर डिसाइड करके सहमति, विधानमंडल का सहमति से कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकारी कार्यालय में, कोई भी कार्यालय में आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको कोई पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद नंबर 345 में भी कहा गया। दोस्तों आप जान सकते हैं कि भारत में जो है कुल भाषा कितनी बोली जाती है, तो 1652 भाषा बोली जाती है। 1652 भाषा में से जो है संविधान के अनुसार 22 भाषा का मान्यता दी गई है, और राजभाषा के रूप में जो घोषित किया गया है वो कितना भाषा है, 15 भाषा है, जो कि 344 अनुच्छेद में लिखा गया। 344 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में जो बोली जाने वाला जो भाषा है वो राजभाषा के रूप में जो है अनुच्छेद नंबर 344 में लिखा गया है 15 भाषा है, जो राजभाषा के रूप में माना गया। अब पटना हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट ने जो है भारत के इतिहास को एक पूरी तरह से बदल के रख दिया। उससे पहले भी हमारे इतिहास बदलने वाला हमारा हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इलाहाबाद है, फिर राजस्थान हाईकोर्ट है, जो इस राज्यों में जो है पटना से पहले भी वहाँ हिंदी भाषा का उपयोग होता है इस हाईकोर्ट में। तो इतिहास बदलने के लिए 4, 5, 6 राज्य काफ़ी है भैया, कि उन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया कि इस राज्यों में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इससे दिखावा देता है कि कोई भी राज्य में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग हाईकोर्ट में होगा। यानी संविधान मुझे अधिकार, जज बन गया तो इसके मतलब क्या होगा, कुछ भी करेगा, संविधान से ऊपर चलेगा क्या,
वीडियो आप लोग देखे होंगे कि वो जज साहब डायरेक्ट बोल रहा है कि हमको हिंदी समझ में नहीं आता, हमको सिर्फ अंग्रेजी समझ में आता है। तो वैसे जज साहब के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है भैया, आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आपको अंग्रेजी हिंदी नहीं आता है ना, तो आप जो है लंदन चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए और वहाँ का आप जज बनिए। और अगर वहाँ भी नहीं जाते तो भारत के कुछ ऐसे राज्यों में जाइए, जैसे केरल हो गया, वहाँ अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पे चले जाइए आप। तो वहाँ पे आप नौकरी करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप जो राज्य में भैया खोरठा समझ में आओ, हिंदी समझ में आओ, भोजपुरिया समझ में आओ, इंग्लिश कुछ ना आओ, अब वहाँ पे तो जाएंगे अंग्रेजी झाड़ेगा तो भला भय होगा कैसे यार, फैसला कैसे होगा। बहुत ज़्यादा देखिए, जो गवाह लोग जो होते हैं, जो कोर्ट में जो अदालत में जब जाते हैं गवाह लोग, तो वहाँ जो इंग्लिश में बात जब होता है ना, तो गवाह लोग को कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए बहुत ज़्यादा गवाह लोग को प्रॉब्लम क्रिएट भी होता है। वैसे कंडीशन में हाईकोर्ट में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये संविधान अधिकार देता है तो क्यों नहीं होगा। और इस पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट ने जो इतिहास बदला, इसके लिए सबसे बड़ा अगर थैंक यू धन्यवाद का कोई पात्र है तो इंद्रदेव प्रसाद है, जिन्होंने पूरा पटना हाईकोर्ट को हिला दिया और हिंदी भाषा का जो है प्रचंड लहरा दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें दिया भी गया है कि इस आधार पर जो है आप प्रयोग कर सकते हैं हिंदी का। राज्य का जो राज्यपाल होते हैं, वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सहमति लेकर हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए आप कि पटना हाईकोर्ट में जो ये जजमेंट जो पास हुआ, तो जजमेंट में बताया गया कि हिंदी में जो है हम आवेदन को लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ना अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करके अनुवाद करके हमको देना पड़ेगा तभी। और इसका भी कहना है, जो राजभाषा अधिकार अधिनियम 1963 है, इसका भी कहना है कि राज्यपाल जब भी राष्ट्रपति से अनुमति लेगा हाईकोर्ट में हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर, तो उस व्यक्ति को जो आवेदन जो याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसको जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद करके देना पड़ेगा। ये चीज़ है। कितनी सारे अधिकार देख सकते हैं आप। अनुच्छेद नंबर 345 में डायरेक्ट किसी भी राज्य को विधानमंडल को जो है ये अधिकार देता है, उसके सम्मति से आप किसी भी जो कार्यालय में आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत देश में जो है 1652 भाषा बोली जाती है, जो कि संविधान के आधार पर जो है 22 भाषा का वैल्यू दिया गया है। और संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 344 उसमें कहा गया है भारत में जो राजभाषा के आधार पर जो है 15 भाषा को घोषित किया गया। दोस्तों मैं आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का जितना भी डाउट था, इस डाउट को क्लियर हो चुका होगा। अगर मेरा वीडियो का जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करने ना भूलिएगा। अगला वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट में हिंदी भाषा को लेकर जो है राज्यपाल एक नोटिस दिए हैं, राष्ट्रपति के पास एक अपील किए हैं कि झारखंड की जो हाईकोर्ट है वहाँ पे भी हिंदी भाषा का प्रयोग होनी चाहिए। इसके लिए हम अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।